चलिए दोस्तों बात करते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट की, कि डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, कॉल और पुट क्या होता है। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके इसी वीडियो में। आपको कोई पार्ट 2 पार्ट 3 का वेट नहीं करना है, सब कुछ इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू डिराइव होती है कहीं और से, मतलब उसकी खुद की जो वैल्यू है वो किसी और वैल्यू के बेसिस पे है। तो अब ये डिराइव होगी किसी एसेट से, और वो एसेट हो सकता है चाहे आपका इक्विटी हो या आपका करेंसी हो या फिर आपका कमोडिटी हो, कहीं से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स में क्या होता है कि हम अगर किसी स्टॉक की बात करते हैं तो किसी स्टॉक का फ्यूचर्स बाय करते हैं। जैसे एसबीआई है, एसबीआई अभी कल में ही उसने अच्छा खासा मूव दिखाया है, कल परसों में। तो अब अगर आपको लगता है कि अभी 400 के आसपास है, 395 के समथिंग आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में ये 450 जाएगा, तो आप उसका 450 का फ्यूचर्स बाय करके रख लेते हो। अब अगर वो 450 जाता है तो आपका मुनाफा। ठीक है, अब और अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप नीचे का भी उसका फ्यूचर बाय करके रख सकते हो, उसमें भी आपका मुनाफा होगा। जैसे वो मतलब जो आप सोचते हो वही होता है अगर मार्केट में, तो आपका मुनाफा है, अगर रिवर्स होता है तो आपका लॉस है। ठीक है, ये होता है फ्यूचर्स में। अब फ्यूचर्स की वैल्यू कम होती है, आपको अगर एक्चुअली खरीदना है एसबीआई तो आपको जो है 395 पे करने पड़ेंगे आज की डेट में, बट उसका फ्यूचर आपको सस्ते में मिल जाएगा, तो आप फ्यूचर खरीद सकते हो। अब लोग खरीदते क्यों हैं? क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, ऑफकोर्स प्रॉफिट बन जाता है। और इसका बस एक दिक्कत ये है कि लॉट में बिकता है, आपको सिंगल नहीं मिलेगा। आप इक्विटी चाहो तो एक शेयर भी खरीद सकते हो एसबीआई का, लेकिन आपको फ्यूचर खरीदना है तो लॉट में खरीदना पड़ेगा। अभी एसबीआई का लॉट समथिंग 3000 है मेरे ख्याल से, तो 3000 शेयर्स का एक लॉट आपको खरीदना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा खरीदना है तो 3000 के मल्टीपल्स में बिकेगा। मतलब आप चाहो तो 3000 और फिर 5000 नहीं खरीद सकते, आपको 3000 उसका 2 लॉट खरीदोगे 6000, 3 लॉट 9000, तो ऐसा 1 2 3 ऐसा लॉट्स बिकते हैं। तो एक लॉट में जितने स्टॉक है उतने आपको पे करने पड़ेंगे। ये हो गया फ्यूचर, सिंपल है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो ऑप्शन होता है। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन का पहली बात तो मतलब ही समझिए। ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। क्या ऑप्शन? खरीदने का या बेचने का, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जो होता है वो खरीदने का ऑप्शन होता है, और पुट ऑप्शन जो होता है वो बेचने का ऑप्शन होता है। ऑप्शन बोलो या राइट बोलो या अधिकार बोलो, समझ रहे हो? जैसे एसबीआई का एक शेयर है अभी 395, सब राउंड फिगर करके 400 बोल देते हैं हम। एसबीआई का शेयर 400 ट्रेड करता है। आपको लगता है कि आने वाले हफ्ते में ये जो एसबीआई का शेयर है दैट इज गोइंग टू बी 420 रुपये। ठीक है, आपको लगता है, आप मेरे पास आते हो, मेरे को बोलते हो कि 410 में खरीद लूँगा। बोला ठीक है भाई, आज 400 रुपये प्राइस चल रहा है, आप मेरे से 410 में खरीदोगे, मेरा फ़ायदा। पर अगर 420 हो गया उस दिन मार्केट, तो मैं तो थोड़ी दूंगा आपको, मैं तो फिर 420 में मार्केट में बेचूंगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको खरीदना है ना तो आपको एडवांस देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक मतलब टोकन खरीदना पड़ेगा। दैट टोकन इज योर कॉल ऑप्शन। तो आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन मेरे से आप बोलते हो ये लो भाई 5 रुपये रखो, मैं आपसे खरीद लूँगा। तो आपने जो है 5 रुपये मेरे से दे के मुझे बांध लिया, मतलब आपने जो है कॉल ऑप्शन खरीद लिया। कॉल ऑप्शन से क्या होता है, आपको ऑप्शन मिल गया, आपको राइट मिल गया, राइट मिल गया एसबीआई 410 के भाव में खरीदने का, रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रेट। अब अगर उस दिन, जिस दिन की आपने बात किया है 10 तारीख की, 10 फरवरी की, उस दिन अगर मार्केट 420 जाता है तब आप मेरे से खरीद लोगे 410 के भाव में। आपको कितना पड़ेगा, कितने में पड़ा स्टॉक? 5 रुपये आपने शुरू में दिया था, 410 आप दोगे तो 415 में आपने मेरे से खरीदा, 420 में बेच के 5 रुपये मुनाफा कमा लोगे आप। अब दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे को बोलोगे भाई एक काम, मतलब मेरे पास आओगे, मैं क्या बोलूँगा भाई एक काम करो, तुमने मेरे को मतलब 410 में तू मेरे से खरीदने वाला था, 420 चल रहा है, 20 रुपये मतलब जो 10 रुपये डिफरेंस है 410 में, तो तू खरीदने वाला था 420 मार्केट भाव, मतलब 10 रुपये तू मेरे से ले ले और निकल जा। तो आप 10 रुपये ले लेते हो, आपने 5 पहले मेरे को दिया था, 10 अब आपको मिल गया, तो 5 रुपये में भी आपका फायदा है, तो आप प्रॉफिट लेके सेटल कर सकते हो। दैट्स द थिंग। ठीक है, ये होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को हम बोलते हैं सीई। तो इसका जस्ट उल्टा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता है पीई। पुट ऑप्शन होता है डाउन साइड का। अब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है 490 में मतलब 480 चला, 400 बोल रहा हूँ, 380 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप किसी से डील करते हो, किसी बंदे से, कि भाई मैं ना तेरे को 390 में बेचूंगा अपना स्टॉक, तो वो बोलेगा भाई 390 में क्यों, तो वो चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे। तो आप उसको बोलते हो कि भाई मैं तेरे को बेचूंगा इतना, जो है तेरे को ये मैं तेरे को इतना टोकन, उसको आप बांध लेते हो कि तेरे को खरीदना ही पड़ेगा। आप जो है उसको थोड़ा सा पैसे दे देते हो टोकन मनी, और एज अ टोकन मनी जैसे आपने कॉल ऑप्शन में दिया था वैसे पुट ऑप्शन में भी देना पड़ता है। लेट्स सपोज 5 रुपये आपने दे दिया उसको, तो वो अब बंद गया, अब उसको खरीदना ही पड़ेगा। आपके पास बेचने का राइट है, समझ रहे हो? इस पुट ऑप्शन में बेचने का राइट होता है, जस्ट उल्टा। कॉल ऑप्शन में आपके पास खरीदने का राइट था, आप यहाँ पे मतलब सामने वाला बंधा हुआ था आपको बेचने के लिए, यहाँ पर फिर से सामने वाला बंद गया खरीदने के लिए। अब आप जो है बेचने का राइट है आपके पास, आपको बेच दोगे उसको।
तो अब अगर उस डेट को 10 तारीख को अगर SBI जो है 380 हो जाता है तो आप उसे बेच दोगे कितने में, 390 में। आपने 5 रुपये पहले उसको दिया था, 390 में अब आप बेच रहे हो, आपका जो है 5 रुपये यहाँ पर भी प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, ये तो उस केस में हुआ जब आपके पास स्टॉक है, बट आपके पास कोई स्टॉक नहीं है। फ्यूचर्स में ऑप्शन में हम बात करते हैं, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है। फ्यूचर्स को हम साइड में रखते हैं, फ्यूचर्स तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की, कॉल और पुट ऑप्शन की। कॉल को बोलते हैं CE, पुट को बोलते हैं PE। ठीक है, अब ये जो है हर एक स्टॉक का होता है, मतलब सबका नहीं है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो FNO स्टॉक्स है उनका होता है। तो स्टॉक का एक जो प्राइस होता है, जो प्राइस अभी चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, और जिस प्राइस के लिए आपने डील किया है, जैसे SBI 420 के लिए डील किया है तो 420 इज योर स्ट्राइक प्राइस। और जो आपका कॉल और पुट का जो प्राइस होता है, CE और PE का जो प्राइस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम, जो भी आपको। ठीक है, तो वो प्रीमियम आपको पे करनी पड़ती है जस्ट टू अक्वायर दैट राइट। अब आप SBI अभी मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो समझाता हूँ। अभी SBI 400 चल रहा है, आपने 420 का कॉल ऑप्शन खरीद के रखा है 5 रुपये के भाव से। ठीक है, कॉल ऑप्शन जो आपने खरीदा है 5 रुपये, वो भी लॉट में बिकेगा। आपको 3000 का मिनिमम एक लॉट SBI का लेना पड़ेगा। आप चाहो तो 2-3 लॉट भी ले सकते हो, बट वो मल्टीपल्स में उतने स्टॉक बढ़ेंगे। ठीक है, आपने 5 रुपये के भाव से खरीद लिया। अब अगर SBI 400 के ऊपर जाता है, जैसे 405 होता है, जैसे ही 405 होता है, आपके जो प्रीमियम का भाव 5 रुपये था ना, वो बढ़ के हो जाएगा 6 रुपये, 6.5 रुपये, सॉरी। हाँ, उसके बाद अगर आपका जो SBI का प्राइस है वो 405 से 410 होता है, आपका प्रीमियम का भाव और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 415 होगा, आपका प्रीमियम का भाव थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। 420 आएगा तो और बढ़ जाएगा, और 420 को जैसे ही क्रॉस करेगा आप आ जाओगे इन द मनी में। इन द मनी मतलब वो चीज़ ऑलरेडी हो गई। अब आप 420 तो हो गया ना, आप तो फायदे में हो। आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, आपके कॉल का प्राइस बढ़ता जाएगा, कॉल की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। तो अब आप जब चाहो तब आप इसमें से सेल करके एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपायरी तक उसकी एक डेट होती है, जैसे जिस डेट तक की आपने किया है। जैसे ये होता है वीकली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है हर हफ्ते की थर्सडे को, और एक होती है मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होती है महीने के आखिरी थर्सडे को। तो आपको एक्सपायरी तक जो है आप उसको होल्ड कर सकते हो, और एक्सपायरी के दिन आप चाहो तो एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो जब आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट बन गया, तब आप जो है एग्जिट कर सकते हो। और दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर SBI वहीं पर गिरने लगता है, आपने जब 400 पे था तब आपने 5 रुपये प्रीमियम देके उसका कॉल ऑप्शन खरीदा था। अब अगर SBI 400 से नीचे आता है, 390 आ गया, तो आपका जो कॉल ऑप्शन का जो कॉल का प्रीमियम का प्राइस आपने पे किया था, वो अब उसका भाव गिरने लगेगा। तो 5 रुपये से 4 रुपये आएगा, 3 रुपये आएगा। जैसे जैसे SBI गिरेगा वैसे वैसे ये गिरेगा। जैसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि SBI के प्राइस से उसके प्रीमियम का, कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है डिपेंड कर रहा है, तो उस हिसाब से वो जो है घटेगा और बढ़ेगा। अब आपको अगर प्राइस मार्केट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप कॉल खरीदोगे तो आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है उसके लिए सॉरी, तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप जो है पुट खरीद के आप प्रॉफिट में जा सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर 400 का भाव है, आपने जो है पुट खरीद लिया, पुट की प्रीमियम थी 10 रुपये, लेट्स सपोज 10 रुपये प्रीमियम देके आपने पुट खरीद लिया। अब 380 वाले स्ट्राइक प्राइस की, ठीक है, इसमें भी स्ट्राइक प्राइस होता है, जो आपका टारगेट प्राइस है दैट इज योर स्ट्राइक प्राइस। अब SBI 400 से अगर लुढ़कना चालू करता है, नीचे आता है, धीरे धीरे 390 आएगा, 385 आएगा, वैसे वैसे आपकी जो पुट की प्रीमियम का प्राइस है 10 रुपये जो आपने पे किया था ना, वो बढ़ना चालू होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे ही 380 पार करेगा, वो एक लेवल के बाद बढ़ जाएगा। तो उसमें से भी आपको जैसे जैसे प्रॉफिट बनता है, आप जो है एग्जिट कर सकते हो। ये होता है कॉल और पुट का प्राइस। अब अगर आपको पैसे कमाने हैं ऑप्शन ट्रेड से, सिंपल सी तरीका है। देखो, या तो आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में लगा सकते हो जिसका टारगेट आपको पता है कि मतलब ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, उस हिसाब से आप कॉल या पुट खरीद सकते हो। और आप जो है इंडेक्स भी खरीद सकते हो, आप जो है बैंक निफ्टी में खरीद सकते हो। बैंक निफ्टी का 25 का लॉट होता है, और आप जो है निफ्टी 50 भी खरीद सकते हो। निफ्टी 50 का 75 का लॉट साइज होता है, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो इंडेक्स में। अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीद लो, अगर लगता है निफ्टी नीचे जाएगी तो पुट खरीद लो, प्राइस बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड होता, आपके डायरेक्शन में जो है मार्केट मूव करता है तो। अब अगर आपको पैसे कमाने हैं सेफ तरीके से, तो व्हाट आई वुड रेकमेंड, जैसे लेट्स सपोज हम बात करते हैं SBI की। SBI 400 चल रहा है अभी, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में 420 जाएगा, तो आप जो है क्या करते हो, 420 वाला
खरीद के रख लेते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी आप इतना दूर का मत खरीदो। आप जो है हमेशा इन द मनी ट्रेड करो। इन द मनी का मतलब होता है कि जो आप प्राइस चल रहा है उसी के आसपास का ट्रेड करना है आपको। जो दूर वाला होता है उसको OTM बोलते हैं, ओवर द मनी बोलते हैं, और जो थोड़ा सा नियर बाय होता है उसको एट द मनी बोलते हैं। और जो हो चुका है ऑलरेडी दैट इज कॉल्ड इन द मनी। जैसे 400 है तो 400 वाला स्ट्राइक प्राइस वाला हो जाएगा इन द मनी, और 405 या 410 के स्ट्राइक प्राइस वाला होगा एट द मनी। लेकिन जो थोड़ा दूर हो गया, 420 हो गया, 430 हो गया, दैट इज गोइंग टू बी ओवर द मनी। सेम केस पुट में भी होगा, जो मतलब 390 होगा दैट इज गोइंग टू बी एट द मनी, और जो 390, 380, 375, 370 वाले स्ट्राइक प्राइस होंगे वो जो है ओवर द मनी पुट ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप हमेशा इन द मनी ट्रेड करो। मतलब 400 अगर SBI का प्राइस है तो 400 के आसपास वाला ही ट्रेड करो, 5 से 10 रुपये ऊपर और नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल खरीदो। थोड़ा सा महंगा होगा पर आपका पैसा सेफ रहता है इसमें, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप हमेशा हेज करके चलो। जैसे SBI, आपको लगता है SBI 420 जाएगा तो आप एक काम करो, 420 वाला मत खरीदो, आप खरीदोगे 405 वाला या 410 वाला स्ट्राइक प्राइस का उसका कॉल ऑप्शन खरीद लो। और अपने कॉल ऑप्शन की जो है मतलब लॉस को कवर करने के लिए, हेज करने के लिए आप एक उसका पुट ऑप्शन में खरीद लो। कौन सा पुट ऑप्शन? जैसे अभी 400 है तो आप उसका 390 या 395 वाला पुट ऑप्शन खरीद लो। जैसे आपने लेट्स सपोज 410 वाला कॉल खरीदा है तो आप 390 वाला पुट ऑप्शन खरीद लो। अब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए या दूसरी डायरेक्शन में जाए, आपकी पोजीशन सेफ रहेगी, ठीक है। आपका प्रॉफिट कम होगा इससे, पर आपका लॉस भी बहुत कम होगा। मतलब प्रॉफिट होगा तो कम होगा या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। बट हम जो है अनसर्टनिटीज़ क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबिलिटीज़, इम्पॉसिबल नहीं है एक्चुअली बट रेयर सिचुएशंस है। ऐसी सिचुएशंस को हम इमेजिन नहीं करते। अभी जैसे SBI ने पिछले 2-3 दिन में अच्छा खासा मूव दिखाया, एक ही दिन में जो है 12.5% मूव हुआ, तो हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते। हम नॉर्मल सी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो नॉर्मल मूव होता है तो अब अगर अगर SBI 410 को पार करता है तो आपके कॉल का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन आपका पुट का जो प्रीमियम है वो गिर जाएगा। तो आपका यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ से लॉस होगा, वो बैलेंस हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप स्टिल रहोगे। वही चीज़ अगर SBI जो है 390 में आके गिर जाता है, 390 के नीचे जाता है, तो आपका पुट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वहाँ से आपका पुट की प्रीमियम बढ़ जाएगी, वहाँ से प्राइस होगा, लेकिन कॉल की प्रीमियम गिर जाएगी, तो वहाँ से आपका लॉस होगा। तो एट द एंड आपका बैलेंस चलता रहेगा। आपका नुकसान कब होगा? जब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती या फिर साइडवेज मूवमेंट होती है। जैसे मतलब SBI गया 400 से था, 400 से ऊपर गया, 405, 406 तक गया, फिर शाम तक जो है घूम फिर के वापस नीचे आ गया 395 या 396 में आके क्लोज हो गया। तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जहाँ पे था वहीं पे कंसोलिडेट होकर घूम फिर के वहीं पे वापस आ गए, तब आपका लॉस होगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको वेट करना है। जब आपको प्रॉफिट मिलता है आप एग्जिट कर लो, और दोनों आपको साथ में एग्जिट करनी है, साथ में एंट्री लेनी है, वो आपका फायदा होगा। आप हेज करके चलोगे, लॉस हमेशा कम होगा ऑप्शंस ट्रेड में। बाकी आपकी मर्जी। आई होप कि थोड़ा बहुत मैंने एक आइडिया दे दिया हो क्या होता है। अब अगर आपका कोई दोस्त है जिसको नहीं पता क्या होता है ये चीज़, कॉल और पुट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, तो यार मैंने कोशिश की थी। अगर आपको समझ में आया तो उम्मीद करता हूँ आपके दोस्त को भी समझ में आएगा, तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करोगे तो उसको टैग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डेली इंट्राडे टारगेट्स के लिए, और ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज भी आने वाला टाइम में मैं आपके लिए तगड़ी लेकर के आने वाला हूँ। बाकी अगर आपको लाइव मार्केट की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, F45 स्टॉक्स सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें हैं आपके लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। हिट द लाइक बटन अगर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम।